हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक मोनी। तो आज इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ गेट 2024 से रिलेटेड। इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आप मेरे मेन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पोर्टल पे आ चुकी हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट निकल के आई है, दैट इज़ गेट 2020 अबाउट गेट 2024। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अगर आप देखें तो गेट 2024 आईसीएससी बेंगलोर। तो यहाँ पे हम अगर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देखें, द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर गेट 2024 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन बाय 24 अगस्त 2023। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो कि अभी फिक्स नहीं है, बट वी कैन टेंटेटिव है, ठीक है। तो 24 अगस्त 2023 इज द ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। मतलब कि 24 अगस्त को ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन साइट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 सितंबर इज़ द लास्ट डेट, और एक्सटेंडेड डेट अगर देखा जाए तो वो 13 अक्टूबर है। अभी फर्दर डेट्स आने बाकी हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अभी नहीं आया है, मोर इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली। और स्क्रिप्ट सर्विसेज एंड कंपेंसेटरी टाइम फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आया है। गेट 2024 शेड्यूल, विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिटीज़, न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो निकल के आई है। चलिए अगर एक एक करके देखा जाए तो हम गेट पेपर के टैब पे जा रहे हैं। गेट टैब में देखा जाए तो यहाँ पे गेट 2024 टू पेपर कॉम्बिनेशंस है। उससे पहले हम गेट 2024 टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस पे जाते हैं। तो 30 टेस्ट पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं, और इन्होंने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पेसिफाई की है दैट प्लीज़ क्लिक ऑन द पेपर कोड टू डाउनलोड द सिलेबस। आप यहाँ से पेपर कोड पे क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की शॉर्ट कोड दी गई है, दैट इज़ बीएम, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीटी। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारा सिलेबस खुल के आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग में। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैनल्स भी बताऊंगी जिससे मैंने पढ़ा था, ताकि आप भी उससे जल्दी से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो ये गेट 2024 के इस तरीके से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ साइंस की भी सिलेबस दी गई है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की भी दी गई है। तो अब देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश। ईच गेट 2024 पेपर इज़ फॉर टोटल मार्क्स 100 मार्क्स की होती है। जनरल एप्टीट्यूड कॉमन होते हैं सारे पेपर्स के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द पेपर कवर्स द रिस्पेक्टिव टेस्ट पेपर सिलेबस ऑफ 85 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको डिटेल्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर 30 है, जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है। अब कैंडिडेट सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू एमएसक्यू होता है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है। क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज़, अब ये सब चीज़ें हैं। तो मैं फर्दर नहीं, आप देख लीजिएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं कि लाइफ साइंस में क्या है। जनरल एप्टीट्यूड तो कॉमन है, इसमें केमिस्ट्री कंपलसरी होती है रैदर देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि कंपलसरी होती है बायोटेक्नोलॉजी में, ओके। अब यहाँ पे एनी टू ऑप्शनल सेक्शंस, आप बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। अब हर एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, और अगर आप 2 पेपर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो उसी में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 पेपर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं 2024 के लिए। तो हम अपने स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस में अदर सेकेंड पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइफ साइंस की बात की जाए तो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस भी दे सकते हैं लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस दे सकते हैं। नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग भी दे सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं बायोमेडिकल, ईसी, डबल ई, मैकेनिकल, ये सब भी दे सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। अब गेट 2024 एग्जामिनेशन शेड्यूल है जो कि टेंटेटिव है, इन्होंने पहले ही दे दिया है। वो 3 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी, ये सारे टेंटेटिव हैं।
और टेस्ट पेपर्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो इन चारों डेट में से किसी दिन भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फ़ीस। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए SC ST PWD पर टेस्ट पेपर 900 है, ठीक है। और ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में तो 1400 है। अदर कैंडिडेट फॉरेन नेशनल्स पर टेस्ट 1800, और अगर एक्सटेंडेड पीरियड है तो 2300 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चेंज इन नेम, चेंज इन डेट ऑफ बर्थ, ये सब के भी अलग चार्जेस हैं, तो आप लोग ध्यान से पेपर को एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फ़ीस को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो भी दिया गया है, तो वो भी आप एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। इसके थ्रू आप एक बार, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये थी जनरल इन्फॉर्मेशंस, और अगर आपको इससे फर्दर रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस चाहिए तो आप इसके साइट पे जाइए और अच्छे से पढ़िए इस साइट को। ये PSUs के हैं, फाइनेंशियल एडमिशंस अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।